आपको छत्तीसगढ़ लाते हैं। यहां पक्ष पक्ष में धर्मांतरण पर सियासी बहस गरमाई है। वजह है उपराष्ट्रपति की एक चिंता, जो उन्होंने कहा था कि संस्थानों की आड़ में धर्मांतरण चल रही है। और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस कहती है कि ये चिंता दिखावी है, धर्मांतरण का मुद्दा केवल चुनावी है। तो वहीं बीजेपी कहती है कि कांग्रेस तो खुद ही धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं की संरक्षक है। एक तरफ है ये सियासी आरोप, तो दूसरी तरफ है असलियत। बुधवार को दरअसल अंबिकापुर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की सभा में रजवार समाज के लोग पहुंचे और विरोध में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि आयोजन के आड़ में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। गुरुवार को मामले में 5 नामजद समेत राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा पदाधिकारियों पर केस दर्ज हुआ। अब सवाल ये है कि सरकार की सख्त हिदायत, प्रशासन की चौकसी और पुलिस की मौजूदगी के बाद भी क्या वाकई आयोजन की आड़ में धर्मांतरण की रोक पाना मुमकिन नहीं है? कौन है इसका जिम्मेदार? किसका है इन्हें संरक्षण? देखिए इस पर रिपोर्ट। आस्था परिवर्तन का घिनौना और घृणित क्रिया संपन्न हो रहा है। भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह के मंच पर पहुंचे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में धर्मांतरण को लेकर होने वाले संस्थागत प्रयासों को अनुचित बताया, उस पर चिंता जाहिर की। उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद प्रदेश में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा धर्मांतरण फिर सुर्खियों में आ चुका है। इस पर वार पलटवार तेज और तल्ख हो गए हैं। उपराष्ट्रपति के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि ये भाजपा की आदत बन चुका है। वो अक्सर चुनाव से पहले धर्मांतरण के मुद्दे को हवा देकर सियासी लाभ लेने की फिराक में रहते हैं। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, एक तरीके से उस पर प्रहार है। आस्था परिवर्तन का घिनौना और घृणित क्रिया संपन्न हो रहा है और ये एक मायने में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। संस्थागत तरीके से हो रहा है, धन बल के आधार पर हो रहा है, एक उद्देश्य के लिए हो रहा है। भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें करना, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना और धार्मिक बातें बोलकर वोट बटोरने का जो काम किया जाता है चुनाव से पहले, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। धर्मांतरण पर छिड़ी बहस में अब प्रदेश के नेता भी उतर गए। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी को ये कहते हुए घेरा कि केंद्र में 11 साल से भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके देश में धर्मांतरण रोका नहीं जा सका। शुक्ला के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस देश तोड़ने की मानसिकता रखती है। प्रदेश में धर्मांतरण को अगर किसी दल का संरक्षण है तो वो कांग्रेस है। लगभग 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति चिंतित हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और देश की केंद्र सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी निरर्थक और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे। जिस कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण हुआ हो, धर्मांतरण का जो समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी है, देश को तोड़ने और विभाजन की मानसिकता रखने वाली कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें न करे। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारी सरकार ठोस और मजबूत काम कर रही है। पक्ष पक्ष के वार पलटवार से इतर सवाल ये है, क्या वाकई प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ या हो रहा है? क्या इसके लिए प्रदेश में संस्थाएं अब भी कार्यरत हैं? क्या इसे किसी दल का सपोर्ट रहा है? ये मुद्दा गंभीर नतीजे ला सकता है या फिर महज चुनाव के नजदीक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।